फील होता था। फिर और देखना है और इसके पीछे क्या है और देखना है बोल के। फिर वहाँ से मैं ले आया, ले से मैं स्टॉक करने गया। फिर वहाँ से मुझे मेरा जो माउंटेनिंग का शौक और बढ़ गया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने कोर्स लिया वहाँ से, एन से लिया। मैं गया था उत्तरकाशी। फिर वहाँ से मैंने बेसिक किया, एडवांस किया। फिर सर्च एंड रेस्क्यू किया वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने एवरेस्ट का, तो मैं बचपन का मेरा ड्रीम था एवरेस्ट एक दिन में चढ़ूँगा बोल के, सक्सेस करूँगा बोल के। उसके बाद मैंने बीच में बहुत सारा मतलब वो किया, एक्सपीडिशन किया। उसके साथ साथ मैंने वाइल्ड लाइफ के साथ भी मतलब वो बर्ड वॉचिंग, स्नो लेपर्ड का वो किया था। और उसके इसमें मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ। मैं आइस हॉकी भी खेलता हूँ, तो आइस हॉकी भी खेलते रहा। फिर इसी तरह मेरा ट्रेनिंग मतलब होते रहते था ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद आईएमएफ का एक वो मिला था। आईएमएफ का एक मैसिव एवरेस्ट एक्सपीडिशन बोल के एक सिलेक्शन कैम्प हुआ था 2019 में। फिर उसमें मेरा नाम आया। फिर हम लद्दाख से 8 लोग का नाम आया। फिर हम लोग वहाँ पे गया। फर्स्ट राउंड में मैं सेलेक्ट हुआ, दूसरे राउंड में भी सेलेक्ट हुआ, लास्ट राउंड में मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ। पता नहीं मैं, और मैंने रीज़न भी नहीं पूछा क्यों, क्योंकि वैसे तो पूछना चाहिए था क्यों सेलेक्ट नहीं किया बोल के। क्योंकि अगर कुछ गलती रहा होगा तो फिर नेक्स्ट पे इम्प्रूव करने के लिए फिर उसने कोई रीज़न नहीं दिया। मुझे भी पता था मैंने कितना किया बोल के। फिर जो सेलेक्ट हुआ वो मेरे से थोड़ा वो था, वीक था। मुझे पता है कि सिलेक्शन में क्या है बोल के। फिर मैंने भी पूछा नहीं था। फिर मैंने उस टाइम मैंने हिम्मत नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा मेरा जो एम था, जो मैंने पहले गोल उस पर करना है बोल के। फिर मैं जाके यूटी लद्दाख को बोला था, लद्दाख का जो एलएसडीसी ले, जो लद्दाख का एलएसडीसी ले है, यूटी लद्दाख को मैंने प्रपोजल लेके गया था। इसी रिसेंटली गया था मैं, दिसंबर 25 को गया था मैं। फिर एकदम मतलब हो गया था। मुझे भी उतना पता नहीं था मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोल के। जितना भी दोस्त है वो लोग बोलेगा आपको अकेला एक सिंगल पर्सन को इतना अमाउंट कौन देगा बोल के। मतलब मुझे या मिले या ना मिले, एक बार ट्राई तो करना है। फिर वो बोल के मैंने ट्राई किया। फिर हमारा जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है रविंदर सर बोल के, वो बहुत अच्छा है। वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो बोला बहुत खुश हुआ था। फिर मैं एक सिविलियन हूँ सर, आज तक किसी सिविलियन ने लद्दाख रिप्रेजेंट नहीं किया, फिर मैं वो करना चाहता हूँ बोल के। फिर दूसरे बंदों को भी इंस्पिरेशन हो जाएगा, फिर वो भी करेगा बोल के। फिर सर तो बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद मैं सीसी सर के पास गया, सीसी भी बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद मैं गवर्नर से मिला। वो गवर्नर वो कोविड के टाइम मिला तो नहीं, मतलब सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। फिर उसी तरह मुझे अचानक से मिल गया था मेरा जो सपोर्ट मिला, स्पॉन्सर मिला मुझे। फिर उसके बाद मेरा खाली 2 हफ्ते का ट्रेनिंग रहा उस टाइम। पूरा 2020 तो मैं खाली बैठा रहा, कोई वो नहीं था, कोई एक्टिविटी करने का चांस नहीं मिला था क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से। फिर उसी 2 हफ्ते मैंने दौड़ना शुरू किया। यहाँ से खरदों लग गया एक्लेमेटाइज के लिए। फिर मेरा शॉर्ट टाइम में हो गया था वो सब। फिर उसके बाद मैं नेपाल पहुँचा। नेपाल के बाद मैं मार्दी हेमाल बोल के एक अच्छा सा पीक है, आपने सुना होगा वहाँ पे पोखरा साइड में। हाँ, पोखरा साइड में वो सबसे अच्छा मतलब खूबसूरत जगह है। वहाँ पे गया था हम एक्लेमेटाइज के लिए। फिर उसके बाद फिर हम वापस आया काठमांडू से फिर स्टार्ट होता है कि एवरेस्ट के लिए लुगला, आपने सुना होगा। हाँ, लुगला तो सबसे डेंजरस है, वो भी जाना बहुत चैलेंजिंग है। वो जो एयरपोर्ट पे बैठना है ना, वो पता नहीं कब क्रैश होगा, वो वाला फील आता है हम वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ से फिर 7 दिन का ट्रैक होता है, शायद 7 दिन का ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जाना होता है। फिर बेस कैम्प में पहुँचा। फिर बेस कैम्प से सबसे मिला, हाँ कैम्प करके। फिर वहाँ पे बहुत दोस्त लोग मिला। हम यहाँ से तो मैं अकेला गया लद्दाख से। फिर वहाँ पे एक पुणे का एक दोस्त था वो मिला, और नेपाल से भी बहुत सारा क्लाइंट था वो मिला। और हम पीक प्रमोशन कंपनी के थ्रू गया था। फिर बेस कैम्प में मिला, बेस कैम्प में और दूसरे दोस्त लोग भी मिला। फिर इसी तरह हम वहाँ पे ट्रेनिंग एक दिन का होता है, मतलब वो कैसे करना है वो सब बोल के। वो ट्रेनिंग होने के बाद हमने फास्ट रोटेशन बोल के जाना पड़ता है वो एक्लेमेटाइज के लिए। कैम्प 1, कैम्प 2, कैम्प 3 था। फिर वो उस टाइम मुझे फील आया कब मरेगा जैसा, क्योंकि वो कुंभू आइसफॉल बहुत डेंजरस है ना, बहुत डेंजर। ऊपर से वहाँ पे ट्रैफिक भी होता है, बहुत सारा लाइन लग जाता है वहाँ। तो एक ही रोप को फॉलो करना होता है, एक ही रूट है, और ऐसे दूसरे नहीं जा सकते। अगर ऐसे मतलब दूसरे रूट चूज़ करेगा तो फिर आप मतलब सुसाइड जैसा है।
फिर वहाँ पे जो आइस से ऐसे हैंगिंग है, वहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट दिन में एक शेरपा का वहाँ पे हो गया, एक्सीडेंट हो गया था। वो आइस टूट के पूरा उस पर दब गया था। एक शेरपा कैंप 2 से वापस आ रहा था, उसको मतलब आवाज़ आया एक आइस के नीचे से, बचाओ बचाओ बोल के। फिर उसने सबको बुला के वहाँ से निकाल के करीबन 2 या 3 घंटे के बाद उसका रेस्क्यू हुआ, एली रेस्क्यू। फिर उसका पूरा हाथ बात पाँव पूरा टूट गया, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन ही मतलब पूरा फेल हो गया इस साल का। इसी तरह फिर सब एकदम से डर गया था। जो शेरपा नीचे आ रहा था वो ऊपर भाग गया था, जो ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा था वो सब नीचे आ गया था, एकदम से वो हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। फिर इसी तरह हम गया था, फिर वहाँ तो ऐसा फील आ रहा है कब मारेगा, कब मर जाएगी, कब ऐसे आएगा सोच के। फिर कैंप 2 पहुँचा। कैंप 2 भी बहुत ख़तरनाक है, मतलब और उसका जो रास्ता है ना बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कि वहाँ का क्रेवासिस पता नहीं चलता है, हम जो चलते चलते ऐसे घुस जाना वो सब होता है। वहाँ पे रोड फिक्स होता है, फिर भी कभी कभी वॉशरूम के लिए हम बाहर जाना पड़ता है, मतलब रोड आउट करके जाना पड़ता है, फिर उसी पे वो हो जाता है। फिर कैंप 3 गया, फिर कैंप 3 से हम वापस आ गया था। मेरा ये था कि मेरा प्लान मतलब इस एवरेस्ट पे मतलब अचानक से हुआ था। जब मैं सेकेंड विंडो पे जाना था, फर्स्ट विंडो पे चला गया था मैं, मतलब वो बोल रहा था आज विंडो है आप जाएगा बोल के। फिर मैंने बोला हम जाएगा। बाकी मेरा जितना भी दोस्त है वो नीचे चला गया था जो रिकवर होने के लिए। मेरे बेस कैंप में बैठा रहा क्योंकि मैं पहले से हाई एल्टीट्यूड में रहता है ना, उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था मुझे। फिर मैं वहाँ पे बैठा, फिर मुझे चांस मिल गया, आज विंडो है तो फिर आज निकलना पड़ेगा। हम करीबन मई 8 तारीख को निकल गया था। फिर निकल के फिर ऐसे करके मेरा 12 तारीख को मेरा सबमिट हो गया था सुबह। हाँ जी। फिर वहाँ से वापस आया, फिर सबमिट से मैं सीधा कैंप 2 आया। कैंप 2 से फिर मैं बेस कैंप आया। जो मेरे साथ एक दोस्त था वो कैंप 4 में रुका, फिर कैंप 3 दिन के बाद फिर बेस कैंप में मिला। वो मतलब वो उतना फ़र्क हो रहा था, जो हाई एल्टीट्यूड में रहता है जो लो एल्टीट्यूड में, उतना मुझे तो उतना मुश्किल प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मैं तो यहाँ पे भी ऐसे करते रहता हूँ कि माउंटेन में जाते रहता हूँ, क्लाइंब लेके अपना सामान खुद उठा के। फिर वहाँ पे भी एक वो मेरा जितना भी सामान है मैं खुद उठा के लेके गया था। नहीं तो क्या होता है कि आपका जितना भी सामान है वो शेरपा को दे देता है। वहाँ तो शेरपा के बिना तो हमारा सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। वहाँ का शेरपा ही सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बिना नहीं हो पाता है। वहाँ पे बोलता है ना मैंने ये मतलब रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड किया, वो तो खाली बोलने का वो है। अगर शेरपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं कि हम इतना घंटे में जाके वापस आया, वो तो जाएगा क्योंकि आप तो खाली चलना ही होता है वहाँ पे, बाकी सब तो शेरपा फिक्स कर रखा होता है। आपका सामान पानी से लेके पूरा सामान शेरपा ही उठाते हैं। शेरपा का नाम कहीं आता नहीं? शेरपा का नाम भी नहीं आता है, वो खाली वो करता है कि हमने रिकॉर्ड किया बोल के। जो जितना भी रिकॉर्ड है वो तो खाली नाम का रिकॉर्ड है। बाकी रियल में देखा जाए तो आप रिकॉर्ड करना है तो अपना पूरा इक्विपमेंट जो चाहिए वो सब लेके आप क्लाइम करेगा, तभी बनता है कि हाँ ये बंदा सही है। नहीं तो ऐसे खाली रिकॉर्ड करने में तो कुछ भी नहीं है। हम इंडियन में देखा जाए या इंडियन में जो भी हो, हम रिकॉर्ड लेके चलते हैं, अपना जो लेके नहीं चलते, क्या बोलते हैं, अपना मतलब वो अपना एक वो होता है ना कि पैशन होता है माउंटेन को फील करना, वो वाला वो नहीं करते हैं। हम इसको रिकॉर्ड के नाम से चलते हैं। वो सबसे गलत जैसा लगा मुझे, क्योंकि रिकॉर्ड के नाम से बहुत एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है रिकॉर्ड के नाम से। अगर माउंटेन पे चढ़ना है तो फिर उसका वो सुंदर को पैशन है, हाँ उसको करना चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा। नहीं तो रिकॉर्ड, हाँ ये रिकॉर्ड नहीं आया, फिर आप तो चढ़ लिया, फिर ये रिकॉर्ड नहीं आया बोल के फिर आपको दुख होगा। हो गया पेपर पास करना, पढ़ना नहीं, मतलब नॉलेज विजडम के लिए पढ़ना चाहिए सिर्फ एग्जाम के लिए। इसलिए आप जहाँ भी जाए मतलब आराम से खुल के उस नेचर को समझ के है ना वो करना चाहिए, तभी आपको खुशी मिलेगा। नहीं तो उस मोमेंट में पूरा एंजॉय करना चाहिए। हाँ एंजॉय करना चाहिए, खाली जगह जाकर के हाथ लगा के आगे नहीं उसको एंजॉय करना चाहिए। और उसको मतलब समझना चाहिए क्या है उस पर, क्या डिफ़िकल्टीज है, क्या वो है। मतलब वो वहाँ का डिफ़िकल्टीज तो कुंबू आइसफॉल है सबसे डिफ़िकल्टीज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मरता है। और एक डिफ़िकल्टी से कैंप 4 से सबमिट होने में वहाँ का ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। हम ऑक्सीजन लगा के जाते हैं, फिर कभी कभी ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाता है, फिर हमें पता नहीं चलता है ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर चलते फिर डेड हो जाता है। अच्छा हाँ पता कैसे नहीं चलता?
क्योंकि वो चलते चलते पता नहीं चलता, वो यहाँ का जो मांस है ना, वहाँ मांस से पानी जम जाता है जो पाइप ओ में। अच्छा 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 अच्छा। फिर हमें पता, एक तो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है हमारा बॉडी, हाँ, थकान से हमें पता नहीं चलता है कि क्या है बोल के, फिर उसी में डेथ हो जाता है। अच्छा। हाँ। कितने दिन का है ओ, हाँ जी। कितना दिन लगा? सबमिट करने में तो 4 ही दिन लगा, और 4 दिन। और Four- रिटर्न नीचे दो बेस कैंप तक 2 दिन। 2 दिन। हाँ। एक और बचा है ना, मतलब- लाइक एक वीक पूरा रहा राउंड ट्रिप। मैं 8 तारीख को गया था, फिर 12 तारीख को मैं सीधा वहाँ पे आया, कैंप 2 आया। ऊपर 13 पहुंच के submit करके। हाँ, फिर 13 को मैं बेस कैंप पहुंचा। हाँ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 दिन में पूरा हुआ। बाकी कौन रही? वहाँ का मेन जो होता है प्रॉब्लम होता है विंडो का, जो वेदर का कब अच्छा वेदर हाँ, हाँ, है, हाँ। स्काई और वो हाँ कब जी, वो हाँ है। जी। इस बार तो वेदर की वजह से 70% का मतलब Cancel हो गया। कैंसिल हो गया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि इंडिया में 2 बार साइक्लोन आ गया। उसकी वजह से जिसका समिट का डे था उस टाइम हो गया था, 23 को आया था शायद इंडिया में। उसकी वजह से बहुत सारा लोग कैंप फोर्ट से वापस आना पड़ा। कैंप फोर्ट है 8,000 मीटर पे, वहाँ से वापस आ गया था। फिर वहाँ से वापस आके फिर जाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत 70% लोग का तो कैंसिल हो गया। पहले 90% का कैंसिल होने वाला था। वहाँ का एक लिमिटेड ड्रेस होता है, 29 को सब क्लोज कर लेता है। फिर सबका नहीं हुआ, फिर उस रिक्वेस्ट करके फिर उसको मतलब वो आइसफॉल डॉक्टर बोल के होता है, एक स्पेशल जो रूट ओपनिंग करने वाला जो बेस कैंप से कैंप 2 तक होता है, उसको रिक्वेस्ट किया तो उसने 3 दिन का थोड़ा वो कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसलिए फिर 29 को हो गया बहुत सारे लोग को, फिर 1 तारीख को हो गया समिट। हमारा तो पहले हो गया था, एक 11 को किया था, एक 12 को किया था, हमारा तो 12 को हो गया था। हाँ जी। फिर वहाँ से आने के बाद फिर से वो लुगला से काठमांडू आने के लिए वो जो एरोप्लेन लेना था, वो सबसे डिफ़िकल्ट है। वो भी एक एवरेस्ट फतेह करना जैसा लगता है मुझे तो। हाँ, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है वो। मई का मंथ बेस्ट होता है ना? मई का मंथ, हाँ हाँ हाँ। उसका वेदर का मतलब विंड बहुत खतरनाक होता है। अगर कैंप फोर में फंस गया तो फिर आपको मतलब वहाँ पे डेथ हो जाता है। जितना जल्दी हो सके आप डाउन होना है। अगर बाई चांस आप कैंप फोर में रुकेगा तो फिर इसका मतलब आप सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, क्योंकि और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत कब से पड़ती है? वो कैंप 3 से पड़ता है। कैंप 3 से? हाँ, कैंप 3 से। वो मैं सोच रहा था विदाउट ऑक्सीजन जाऊँ, फिर शेफ का बोल रहा था ना ये थोड़ा रिस्की होगा, आप लगा लो। तो सिलेंडर लगा के ही चलते हैं। हाँ, लगा के चलते हैं। हाँ, ऐसा है। उसका भी तो अपना वेट रहता होगा। हाँ हाँ, उसका 4 kg है। मतलब ऊपर जो 4000 के ऊपर जो हम जाता है ना, वहाँ का इतना जो बोतल उठाएगा ना, वो ज़्यादा बहुत वेट लगता है। अच्छा। जैसे 5 kg 10 kg जैसा लगता है। खाली बैग बहुत वेट लगता है हमें। जो 4000 के ऊपर है ना, कैंप 4 लगता है, वहाँ से जो समिट के लिए जाता है कुछ नहीं उठाते, खाली पानी और वो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर भी बहुत वेट लगता है, बहुत मुश्किल रहता है। पानी कितना कैरी करना पड़ता है सर? पानी 2-3 बोतल। 2-3 बॉटल। हाँ, कैंप 4 से। ज़्यादा तो नहीं पीना होता होगा ना? वो भी पिया नहीं जाता है। प्यास लगती नहीं है बट पीना तो पड़ता है। प्यास लगता नहीं है, फिर भी पीना पड़ता है। फिर वो भी आइस बन जाता है, इसलिए एक थर्मस में पानी भरो, वो सही रहता है। कभी कभी वो भी एक बार पिया, फिर दूसरी बार खुलता भी नहीं खुलता है, क्योंकि वो आइस जम जाता है ना, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एवरेस्ट बोलता है हर कोई बहुत इजी है, मतलब इजी नहीं, बहुत टफ है। बहुत लोग बोलता है कि एवरेस्ट तो इजी है, हर कोई चला जाता है। मतलब जो किस्मत है उसका सबमिट हो जाता है, जो किस्मत नहीं है तो फिर किसी भी रीज़न पे उसका फेल ही होता है। हाँ, एवरेस्ट भी एक बहुत चैलेंजिंग होती है। वो कर सकते हैं आराम से। हाँ, मतलब थोड़ा सा वो जोश होना चाहिए, हम करेंगे वो वाला वो होना चाहिए। हाँ, फिर तो वो कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज होना चाहिए, बस रनिंग करना चाहिए। रनिंग करने से आपको इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे चढ़ना है, आप अपना वेट उठा के जा सकते हैं समिट के लिए। वो रनिंग अभी मेरे से कराता है। सही है। हम दोनों के अच्छा है। कॉमन दोस्त है, बिल्कुल इनकी तरह ही है, शीतल।